संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। आज वर्ष 2024 का प्रथम दिन है, 1 जनवरी। बदल गया सब कुछ। सरकार के सब दफ्तरों में, रिकॉर्ड में सब चेंज हो जाता है भाई। अब तो सब कुछ कंप्यूटरों से है। पूरे संसार का सिस्टम बदल जाता है। तो बदल दिया। किसने बदला है? किसने बनाए वर्ष? कहां से आई महीने? कहां से आई पल? समय को समयबद्ध किसने किया होगा? सोच लो। हमारा सनातन पुरातन बहुत ऊंचा है। सबसे पहले भारतवर्ष में ही हमारे संतों ने, विद्वानों ने, महर्षियों ने सब कुछ। सूर्य की चाल है, चंद्रमा की चाल है, राशियां हैं, सब नक्षत्र हैं, सब ऊपर से लेके नीचे तक वो लेके आए। उन्होंने समय को कैसे गिना है संतों ने बता रखा है। पल कैसे बनती है, एक पलक उठती है हमारी और जितनी देर में गिरती है उठ के सामान्य तौर पे एक पल बन जाता है। पलक का उठना और गिरना एक पल। इन पलों से फिर घड़ी बनती है, फिर घंटे बनते हैं, फिर दिन बनते हैं, दिनों से महीने बनते हैं, महीनों से वर्ष बनते हैं, वर्षों शताब्दी बनती हैं,
फिर काल चक्कर चलता रहता है। हमारे लिए नया क्या है बताओ? कल भी हम वही थे, आज भी हम वही। जैसी सोच कल थी 31 दिसंबर को, वैसी सोच आज 1 जनवरी को हो रही है। क्या नया हमारे लिए बता दो? वही घर, वही बेड बिस्तर, वही बर्तन है, वही परिवार के जन हैं सारे। क्या नया? हम लोगों की धारा में बह करके नया कह रहे हैं। क्या है नया? जैसे दृष्टांत के तौर पे ले लो, विद्यार्थी है, अध्यापक के पास पढ़ाई करते हैं सभी बच्चे विद्यार्थी। जिस कक्षा को पास करके ऊपर वाली कक्षा में जाता है, नया एडमिशन होता है, नया सिलेबस आता है और नई विचारधारा यानी प्रमोशन होता है उसका। वो तो बहुत अच्छा भाई। क्या हो रहा है? प्रमोशन हो रहा है। 1 वर्ष के बाद उच्ची क्लास में दाखिला हो रहा है। तो हमारा कौन सी क्लास में दाखिला हो रहा बता दो? कौन सी क्लास में बैठे हम? गृहस्थी है, संसारी है, वही घर, वही खाना दाना, वही सोना नहाना, वही आदतें। क्या बदला है? एक बदला है, जुबान पे नाम आ गया, नए वर्ष की शुभकामनाएं आप जी को। क्या ये शुभकामना है? अच्छा है, अच्छा विचार है। क्या कहने से शुभकामना हमारी झोली में आ गई? नहीं, बोलो, नहीं आई। क्या ये शब्दों का हेर फेर है? ये हम कह रहे हैं। बदलना है, बदला जा सकता है। बात 1 जनवरी की नहीं है। हम कभी भी बदल सकते हैं। किसी भी दिन, किसी भी समय, किसी भी पल हम बदल सकते हैं। बदलते संत, एक पल में सब कुछ बदल जाता है। साहिब की श्रीवाणी में आया हुआ है, छिन, छिन का दूसरा नाम पल है। क्षण मात्र पल है ये। छिन एक ध्यान विधे समाई, ताकि महिमा वर्णी न जाई। कबीर साहिब की श्रीवाणी है ये। इसमें तो कोई नया साल नहीं, कोई पुराना नहीं भाई, ये तो पल है। कौन सा पल होगा? छिन एक ध्यान विदे समाई। हमारा ध्यान जहां होता है हम वहीं हाजिर होते हैं। जैसी हमारी वृत्ति होती है हम वैसे ही होते हैं। हमारी वृत्ति ही असल में हमारा धर्म बन चुका होता है। जहां हमारा ध्यान नहीं है हम वहां हैं ही नहीं। अध्यापक अध्ययन करवा रहा है विद्यार्थियों को, खिड़की खुल रही है, पिछले बच्चे बाहर देख रहे हैं, बाहर मैच हो रहा है, उसी स्कूल के बच्चों का अभ्यास हो रहा है, अध्यापक पढ़ा रहा है, एक बच्चा खिड़की से बाहर देख रहा है, ध्यान बाहर गया। जो अध्यापक ने पढ़ाया पूछा, भाई सबकी समझ में आ गया? अध्यापक उसको देख रहा था, बेटा जितेंद्र, हाँ जी सर जी, हाँ आपकी समझ में आया? हाँ जी आया। झूठ मत बोल, सच बता, तेरा ध्यान जी बाहर देख रहा था, मैच हो रहा था, अभ्यास मैच है वो, बाहर गया ध्यान, अंदर नहीं है वो।
कमरे में तो अंदर बैठा है, आंखें तो अध्यापक के सामने हो सकती हैं, साइड में हो सकती, कान तो है। बोलो, अगर कान ने सुनना था फिर कान तो उसी तरफ थे। सुनने की शक्ति भी ध्यान में है, देखने की शक्ति भी ध्यान में है। अब दृष्टांत ले लो, पिंड में ध्यान बाहर गया, अध्यापक सुना रहा है, लेक्चर दे रहा है, उसने सुना ही नहीं। अरे कान उसने बंद नहीं किए थे, विद्यार्थी ने कानों में उंगली नहीं डाली, ध्यान बाहर गया है। फिर कान तो थे, फिर कान ने अपना काम क्यों नहीं किया? विचार किया कभी? कान का काम भी ध्यान करता है, प्रयोग करता है, इंस्ट्रूमेंट है ये। अब देखने की बात आएगी। अब देख लो, हम गली गली जा रहे हैं और हमारा ध्यान उधेड़पुर में है। हम मिलेगा, ऐसी ऐसी बातें करूंगा, तू लेट क्यों आया, तू पैसे क्यों नहीं तैयार करे, सोचने की बात हो रही है। उधेड़पुर में जा रहा, एक आदमी साइड से निकलेगा गली गली, उसको ये पता है कोई आदमी साथ से गुजरा है, ध्यान नहीं है कौन था वो तो अपने ध्यान में था। गली मुड़ी, सामने से उसका दोस्त आ रहा था, सुनील। हाँ भाई विक्रम, हाँ जी, आपने उसको देखा था क्या, गुलशन को? कहता भाई गुलशन का तो पता नहीं, एक आदमी जरूर गया था मेरे पास से, वो गुलशन ही था। क्या आंखें तो थी, आंखें तो थी वहां पे। ध्यान ही आंखों का प्रयोग करता है। अब बोलेगा वो कौन था वो आदमी? भाई ध्यान नहीं है, आदमी जरूर था। आंखों से कौन देखता है? हम ध्यान से देखे थे, अरे ध्यान से देख ले, इस आदमी से काम पड़ेगा। बार 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 टॉर्च क्यों मार रखोगी? पक्का याद कर रहा हूं इसको। आंखें मोटी हैं, चेहरा ऐसा है, नासिका ऐसी है, चेहरा काला इसका तो देख लिया ना, 2-3 बार फिर देख ले, इसे मिलना है। 4-5 बार फोटो खींच दिया। कहाँ कैमरे? आंखों में कैमरे हमारे क्लिक करते हैं, ये क्लिक गजब के। ना फोटो धोनी, लेबोरेटरी में जाना, कुछ नहीं, ऑटोमेटिक कैमरे हैं और रंगीन फोटो खींचते हैं सारी। रंगीन रंगीन नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट भी खींचते। आदमी काला है फिर रंगीन थोड़ी बना देंगी आंखें, तो काला ही है। तो जो कहते हो फोटो खींचते हैं भाई, जैसा देख रहे वैसा फोटो खींच रहे हैं। फोटो कौन खींचता है? ध्यान। कहा ना ध्यान से देख ले, वो ध्यान से देख लिया, अंदर फोटो गया। 3 दिन के बाद वो आदमी मिलता है रेलवे में, प्लेटफार्म पर खड़ा है, टिकट लेने लग रहा है। भाई साहब पहचाना? थोड़ा थोड़ा, बाजार में मिले थे ना? हाँ जी, बातचीत हुई थी ना? हाँ जी, मैं वही हूँ गुलशन। आप विक्रम हो ना? हाँ मैं विक्रम हूँ। पहचान लिया। अरे नाम शकल नाम याद कर लेते हैं। ध्यान होगा तो याद होगा, नहीं तो याद नहीं होगा। बच्चे पढ़ रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं और ध्यान दाएं बाएं है। एक गाय होती है, एक बछड़ा होता है, 4 थन होते हैं, 4 टांग होती हैं। रट्टे मार रहे वो और ध्यान है ही नहीं। मास्टर जी बोले हाँ भाई बोल, याद हो गया प्रस्ताव? गाय का हाँ जी, हाँ जी, 2 थन होते हैं, 2 टांग होती हैं, एक। क्या बोल रहा है? अच्छा अच्छा जी, दोबारा सोचता हूं, ये ध्यान नहीं था। फिर क्या ध्यान है? सार वस्तु ही हमारा ध्यान है। और ध्यान लग गया संसार में, परिवार में, धन में, पद में, हम वहीं रहेंगे जहां हमारा ध्यान है। परिवार में ध्यान है, फिर परिवार में आएंगे। बोलो, जहां ध्यान हम वहीं आएंगे। ध्यान क्या है? मति। जैसा मता वैसा गता, जैसी मति वैसी गति।
सीधा ही तो है। फिर मति कैसे बदले, परमात्मा मिले तो संसार मिलेगा। अरे संसार की चीजों में ध्यान है, घर में ध्यान है, परिवार में ध्यान है, खेत में ध्यान है, कहाँ आएंगे? वहीं आएंगे जहां आखिरी में ध्यान की सुई टिक जाएगी। चलो अंतमति सोगति। श्री गीता अध्याय 8 श्लोक 7 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से फरमाते हैं, तस्मात् वरेश नहीं, इससे पहले श्लोक में 6 में, अध्याय 8 श्लोक 6 में समझाते हैं कि अर्जुन, जीवन पर्यंत जो मुख्य कर्म किया है, अंत काल में वो सारा मुख्य कर्म हमारी मति बन के सामने खड़ा हो जाएगा और वहीं हमारी गति हो जाएगी। अब बताएंगे अध्याय 8 श्लोक 7 में, तस्मात् वरेषु कालेषु मां मानस और युद्ध च मैं अर्पित मनोबुद्धि में असंशम। इसलिए हे अर्जुन, तो सभी काल में सभी अवस्थाओं में मेरा निरंतर स्मरण कर, युद्ध च युद्ध भी कर अर्थात संसारी कर्म भी कर। इस प्रकार मन और बुद्धि को तुम मेरे अर्पित करके मुझे प्राप्त होगा, मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। क्या कह दिया? लगातार कभी कभी कर लूंगा जी, 20 मिनट कर लूंगा जी। निकलने की बात आ रही है, फंसने की बात नहीं कर रहे। यहां पर फंसे तो पड़े ही हैं। अरे फंसे तो पड़े ही भाई, परिवार ने फंसा रखे, हमारे विचारों ने फंसा रखे, हमारे कर्मों ने फंसा रखे, हमारे मुकदमे कोर्ट में चल रहे, हमारी फाइलें चल रही। क्या हो रखा है? फंसे पड़े हैं। बात निकलने की है, निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? लगातार भक्ति कर हे अर्जुन, निरंतर। जिसमें कोई अंतर ना पड़े उसे कहते निरंतर। फिर क्यों बोल रहे हैं श्रीवाणी? बोल देते कभी कभी याद कर लेना, आ जाऊंगा, पुकारेगा तो क्यों आऊंगा। अल्लाह दोस्त रहा 6 महीने, हर रोज मिलता था, काम पड़ गया, भाई साहब आना एक बार, काम क्यों आऊं? 6 महीने तो मेरे पास आया ही नहीं, मैं नहीं आऊं। फिर परमात्मा दिन से भी चालाक है, सियाना है वो ना जी। देखिए अपने कानून खुद बना होगा श्रीमान जी। यू कर्मणशील मनुष्य क्या करता है? देखो जी, मनुष्य तो जी छोटा मोटा जीव है जी, गलती का पुतला है जी, परमात्मा तो दयालु है जी, उसको तो देखो आना ही चाहिए। तेरे कानून काम करेंगे क्या वहां पर? नहीं, तेरे विचारधारा से विचारधारा वो मिलवाएंगे क्या? सब बना रखा है, सब बोल रखा संतों ने, उनके अनुकूल चल ले भाई, निकलना है तो, नहीं तो फंसे पड़े ही हैं, फंसे पड़े। प्रश्न उठ रहा है, फिर ध्यान कहां लगाएं? परमात्मा में ध्यान लगाएं, परमात्मा की याद बनेगी। और याद है तो आबाद है, भूल गया तो बर्बाद है, ये बनेगी याद। लगातार करनी पड़ती है। भक्ति भी एक कार्य है, खुद का है, आत्मा का है, निज हमारा है, ये दूसरे का नहीं है। करना पड़ेगा।